पंडित जी महाराज हैं संस्कृत के प्रखर विद्वान, तो महाराज जी से थोड़ा आग्रह है, 2 शब्दों में आशीष वचन। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। अस्मिन् केदारखंडे सुदर्शन क्षेत्रे देवप्रयागे भागीरथी अलकनंद्योः संगमे तटे इयं कथा अत्र प्रवर्तते। अस्यां कथायां अस्माकं सम्मुखं विराजमानाः ज्याः व्यासरूपाः सर्वानंद महाशयाः। सर्वानंद पदस्य अर्थः भवति सर्वः आनंदः यस्मात्, जिससे सबको आनंद मिले। अत्र बहुव्रीहि समासः। अत्रैव आचार्याणां सहयोगिनः गंधर्व सदृशाः जनाः वसन्ति। अत्र बृहस्पति सदृशाः विद्वांसः कर्मकाण्डिनः ब्राह्मणाश्च। मत्सम्मुखे विराजमानाः देवप्रयाग नगरस्य देवतुल्याः जनाः देवीतुल्याः मातरश्च। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः सूत्रधाराः पंच भैया महामहोदयाः। येषां सत्संकल्पनेन तेषां पुत्राणां संपूर्ण परिजनानां संकल्पनेन अयं कार्यक्रमः अत्र प्रवर्तते। संस्कृत भाषा और गढ़वाली भाषा, इन दोनों भाषाओं में 70% शब्दों का मेल है। मैं जो भी शब्द कहे होंगे भले ये संस्कृत के हों, पर आपने सभी को समझ आए होंगे। तो जितनी भी लोकल लैंग्वेज हैं, चाहे अपनी बुंदेलखंडी, चाहे उधर जो ब्रज भाषा, चाहे भोजपुरी, लोकल लैंग्वेज संस्कृत के सबसे ज्यादा करीब है। आचार्य जी के विषय में 2 शब्द पहले कह दूं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन स्वर्गस्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां गृहे वैष्णवनामधेयम्। यह पद्य यजमान और आचार्य दोनों के लिए मैं कहा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, आपने जिस कुल में जन्म लिया है वह कुल पवित्र हो गया। ऐसे आप महापुरुष को पाकर के वह जननी भी कृतार्थ हुई और वसुंधरा पुण्यवती चयेना, ये पृथ्वी भी आप जैसे लोगों के कारण पुण्यशालिनी है। स्वर्गस्थिता भवतः पितरः अपि धन्याः, ये शाम गृहे, जिनके घर में आप जैसा वैष्णव हुआ है, जो संपूर्ण भारत मंडल में जगह जगह पर जाकर के कृष्ण कथा राम कथा का प्रचार कर रहे हैं। और इस कथा के आयोजक हमारे पंच भैया गुरुजी और उनका समस्त परिवार। पंच भैया गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, मुझसे ज्यादा तो यहाँ के लोग कहते हैं। वैसे तो समग्र देवप्रयाग के लोग धन्य हैं, जो यहाँ देवतुल्य है, मैंने अपने संबोधन में कहा। और मातृशक्ति तो उनसे भी ज्यादा बढ़कर की। उनमें भी पंच भैया जी का जो स्थान है वो बड़ा विशिष्ट है। आपके सच्चरित्र, सत्कुल, अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति में ये चीज है। और एक कहावत है, संपत्ति बाढ़े निज के कर्मा और बाढ़े पूत पिता के धर्मा। तो आपके पुत्र लोग भी आपके उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो धर्म का प्रभाव है। श्रीमद् भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से कहती है श्रीमद् भागवते नैव, महात्मा की बात बता रहा हूँ, भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। मुक्ति और मुक्ति की बात कही 4 पुरुषार्थ से, धर्म से लेकर के मोक्ष मार्ग तक की यात्रा ये बताती है। ये कहना चाहते हैं भागवत के माध्यम से कि 2 पुरुषार्थ में मत अटके रहना बीच वाले अर्थ और काम में, बल्कि यात्रा मोक्ष तक जानी चाहिए। इसमें वैसी सभी चीजों का वर्णन है, उन सभी का विस्तार रूप से व्यास जी ने वर्णन किया। भागवत शब्द के अर्थ को देख लेंगे थोड़ा। सुदामा शब्द की जो चर्चा हुई, सिलोंच व्यक्ति की चर्चा हुई, 3 बातों को कहकर के पॉइंट टू पॉइंट में अपनी बात को बाद में विराम दूंगा। हर एक पुराण है उसका अपना नाम है जी। मत्स्य पुराण, वराह पुराण,
नारद जी ने कहा तो वो हो गया नारद पुराण। ज्यादातर जो पुराणों के नाम हैं उसके देवताओं के नाम पर हैं, या तो देवताओं का महात्म्य वर्णित हो या फिर नारद जी ने कहा वक्ता के रूप में वो चीजें वर्णित हैं। लेकिन भागवत में नहीं कहा। कृष्ण पुराण कथा वही है, भागवत ही भागवत पुराण कहा काहे? उसका एक ये प्रसंग है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो साक्षात भगवान है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान और भागवत इन दोनों में बड़ा संबंध है। भगवान के द्वारा भगवता प्रोक्तम कही हुई चीज वो भागवत है, जिसमें उनके चरित्र वर्णन है वो भागवत है। अतः ये केवल कृष्ण कथा नहीं है, इसमें समग्र कथाओं का समावेश है। आप देख लीजिए राम कथा भी इसमें है। सुदामा और सुधामा, ये दो शब्दों के अंतर को बहुत समझ लेना चाहिए। सुदामा कोई दरिद्र गरीब इसे बतलाने में तात्पर्य नहीं, उनके नाम का एक विशिष्ट अर्थ है सुदामा, क्यों वो दरिद्र हुए। इस प्रकार का वर्णन भागवत में नहीं आचार्य जी ने कहा है, और इनसे भी पूर्व मैंने कई वक्ताओं से सुना है। सुदामा शब्द का अर्थ होता है सुष्टु ददाति इति सुदामा, जो अच्छा दान करता है वो सुदामा। तो भाई जब तुम इतने अच्छा दान करोगे निरंतर तो तुम सुदामा ही हो जाओगे। इसलिए वो सुदामा हुए दान के कारण। बहुत सारे भारत के राजाओं का इतिहास है जिन्होंने अपने यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया था। उसी प्रकार के ये दानी थे, उस दान अधिक दान के कारण ये सुदामा हुए। और जो सुधामा शब्द है, धाम कहते हैं गृहम को, घर। सुधामा का मतलब होगा अच्छा है घर जिसका, वो तो बाद में हुआ जब कृष्ण जी की कृपा हुई तब बाद में। और एक सिलोंच वृत्ति पर कहें, पहले खेती वगैरह सब होती थी, खेत खलियान से अन्न उठा ले जाता था किसान अपना पूरा। जैसे गेहूं की खेती हुई, अन्न उठा ले गया, कुछ अन्न का हिस्सा खेत में पड़ा रह जाता था, उससे भी कुछ लोग अपनी जीविका चलाते थे, जिसे कहा था सिलोंच वृत्ति। यहाँ सिल और उंच दो शब्द हैं। उंच का मतलब होता है एक एक कण बीनना, उंच है पूरी बाल एक साथ उठा ले, उसे कहा जाता है सिला। और दोनों शब्द से मिलके बन गया सिलोंच वृत्ति। अमरकोश में लिखा है कणसः आदानम उच्छम कणिशाद्यर्जनम सिलम। तो इस प्रकार की वृत्ति वाले देने के कारण अधिक सुदामा हो गए हैं। अंत में बस आप सभी को बार बार प्रणाम करते हुए, और व्यास जी महाराज खूब यहाँ से आकर के आपका खूब शास्त्राध्ययन बढ़े, आप खूब यशस्वी हों। और मैं ये कह रहा हूँ, भागवत कथा कहने के लिए संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वता की आवश्यकता नहीं है, आज भाव की आवश्यकता है। ज्यादा तुम ऊपर निकल जाओगे पढ़ते पढ़ते तो मैच नहीं खाएगा, यहाँ से ज्ञान का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। तो इसलिए आज जितने भी भागवताचार्य हैं, जितने भी राम कथा वाचक हैं, प्रसिद्ध वही हैं कि जिनका ज्ञान लेवल में है। इसलिए महाराज जी इसमें तो भाव की बात है, आप करिए, ये सब बढ़िया होगा। आपको देख करके मुझे राजन जी की भी बीच बीच में याद आ जाती थी, बड़े अच्छे राम कथा वाचक हैं। और जो गुण उनमें है बल्कि उनसे अधिक मैंने आप में देखे हैं। एक आध गुण के लिए बात कहें तो ठीक है, लोग देखते हैं कि जी हमारे भागवत वाले अच्छे स्वरूप वाले हों, अच्छे गायक भी हों, गला संगीत वगैरह सब बढ़िया हो, अच्छा शास्त्र का ज्ञान भी रखते हों। हालांकि नैकत्र सर्वो गुण सन्निपाता, एक जगह सभी वस्तुओं का मिलना मुश्किल होता है। लेकिन इस मंच पर मैंने देखा है, आपको पुनः पुनः प्रणाम।